हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश वाल। वेलकम टू डीआर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जहां तक अपने पीछे की बात की है तो पीछे हमने हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया था। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर वर्ल्ड एंड आर्ट एंड कल्चर एंड अपने एक और था मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन 4 भागों में डिवाइड किया था हिस्ट्री को। उसके बाद में जियोग्राफी देखी, उसके बाद में अपने सोशल यानी कि सोसाइटी देखी। अब यहाँ पर GS2 के अंदर आ चुके हैं। पहले GS1 की बात की थी। GS2 के अंदर आने के बाद में हमने यहाँ पर सबसे पहले उठाया है पॉलिटिकल। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये जो अपना GS2 है, GS2 के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं? पॉलिटी होता है, IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, और गवर्नेंस। 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल को उठाया है। पॉलिटिकल के मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख दिए हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। और इसके बाद में यहाँ पर IR इंटरनेशनल और फिर यहाँ पर गवर्नेंस। तो 3 विषय है इसके अंदर दोस्तों GS2 के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आगे इसके डिस्कस करते हैं यहाँ पर पॉलिटी का। देखिए पॉलिटी के यहाँ पर कितने हैं? संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये चीज़ें आप मेरी मानो तो आप सबसे पहले या तो लक्ष्मीकांत उठा लो या फिर DD वासु। दोस्तों कठिन है, अच्छी बुक है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि अच्छी नहीं है। DD वासु अच्छी बुक है पर वो कठिन है। ठीक है, तो मेरे इरादे से आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, बस आपको ये टॉपिक कवर करनी है, कोई भी बुक पढ़ लो। ठीक है, लक्ष्मीकांत के अंदर इजीली मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। बाकी अगर ये टॉपिक पढ़नी है कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है, चाहे इंटरनेट से पढ़ो, अखबार से पढ़ो, कहीं से मर्जी पढ़ लो। इन टॉपिकों को पढ़ना है, अपने को कवर करना है। तो ये आगे बताता हूँ यहाँ पर। ये टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अपना संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये सब चीज़ें आपको वीडियो में हो सकता है कठिनाई हो लिखने के अंदर। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे PDF का लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करोगे, आराम से लिख लोगे। जितना समझना है वो यहाँ से क्लास से समझ लो, बाकी लिखने वाला काम है वो PDF से कर लो। और बाकी सारी की सारी ये जो भी सिलेबस एनालिसिस की क्लासें हैं UPSC की, ये आप इस चैनल के यानी कि IAS अप्रोच जो चैनल है इसके यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में एक अलग से ऑप्शन बना हुआ है UPSC सिलेबस एनालिसिस। वहाँ पर हर एक क्लास लगी हुई है और वहाँ पर एक क्लास आपको बड़ी भी मिल जाएगी जिसके अंदर सारा डिस्कस किया होगा सिलेबस। लगभग 4-5 घंटे की क्लास होगी जिसके अंदर सारा ही आएगा। चाहे तो आप बड़ी क्लास देख लेना, चाहे आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्लास देखना चाहते हो तो वैसे देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बड़ी क्लास होगी वहाँ पर सारे यहाँ पर नीचे एक लिस्ट बनी होगी, जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। 3rd नंबर है संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 4 नंबर है नागरिकता, सिटीजनशिप, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य की नीति निर्देशक तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 7 नंबर है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 8 नंबर है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9 नंबर है संविधान की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संघीय व्यवस्था, फंडामेंटल सिस्टम। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये सारी चीज़ें ये 12th तक हो चुका है, आगे और भी है, वो आगे अगले पार्ट में आ जाएगा, इसमें लिंक कर देंगे दोनों को। तो ये 12 पार्ट यहाँ तक हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना है, इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक करने के बाद में एक आंसर शीट लीजिए, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन को लगाकर देखिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी सोल्व करिए। तो आपको पता चलेगा अभी कैसा एग्जाम का पैटर्न है, अभी एग्जाम हमसे डिमांड कैसी कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चनों को पूछ रहा है, तो उस हिसाब से अपने यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 तक हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अपने इस पार्ट के अंदर यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर यहाँ पर करना होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटर स्टेट रिलेशन। एंड 14 नंबर देखेंगे आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। 15 नंबर देखेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 16 नंबर है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। एंड 17 नंबर है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर।
18 नंबर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर 19 नंबर है मंत्रिमंडलीय समितियां यानी कि कैबिनेट कमेटीज। नेक्स्ट संसद पार्लियामेंट, आगे संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज। 22 नंबर है उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट एंड 23 नंबर न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू एंड 24 नंबर न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये दोस्तों आपको सभी टॉपिक आपको अच्छे से करने होंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर करने होंगे, या आराम से आप लिख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को यहाँ पर रोकोगे और आराम से लिख लोगे। फिर आगे यहाँ पर 25 नंबर करोगे आप जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 26 नंबर आपको करना होगा राज्यपाल गवर्नर। 27 नंबर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। 28 नंबर पर जाओगे तो आप यहाँ पर करोगे राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 29 नंबर राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट लेजिस्लेचर एंड 30 नंबर उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट। 31 अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 32 पंचायती राज और 33 नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज एंड 34 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज। 25 नंबर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया। तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये सारे टॉपिक आपको दोस्तों अच्छे से करने होंगे। अगर आप पॉलिटिकल के अंदर अच्छा स्कोर पाना चाहते हो जीएस के अंदर, तो इस सारे टॉपिक एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने होंगे। इसके बाद में कुछ यहाँ पर संस्थाएं हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसी के साथ में ऐड कर देता हूँ, तो वो संस्थाएं भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलते हैं अब संस्थाओं की ओर नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अपने 35 तक देख लिया। 36 नंबर यहाँ पर देखते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। 37 नंबर है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, ठीक है। एंड 38 राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। 40 नंबर है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर एसटी। एंड 42 नंबर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बीसी। 43 नंबर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर एंड 2 बार आ चुका है। एंड आगे चलेंगे, 44 नंबर है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड 45 नंबर है भारत का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एंड आगे देखेंगे अपने यहाँ पर 2 और है। 46 नंबर है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एंड 47 केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो दोस्तों ये सारे हो जाते हैं, 47 तक सारे टॉपिक हैं यही अपने यहाँ पर पॉलिटिकल में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों ये 47 टॉपिक है पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल के अंदर ये टॉपिक आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कह रहे होंगे कि सर ये जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ वास्तव में सिलेबस बड़ा है यार, इसमें कोई शक भी नहीं है कि सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर यार मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको हर एक टॉपिक बताऊं, इसके बाहर यानी कि इससे बाहर कोई ना आ जाए। तो हर एक टॉपिक को बताना मेरा काम है, यानी कि सिलेबस जो भी है वो सारा मैं आप बताऊंगा। पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इतना सारा सिलेबस कैसे कोई करता थोड़ी होगा, इतना सारा सिलेबस करके सिलेक्शन थोड़ी होता होगा। हाँ सही है आपकी बात भी कि इतना सारा सिलेबस कोई भी कवर नहीं करता है। इसमें से अपने हिसाब से हर एक कोई भी जैसे पर्सन होता है तो वो अपने अच्छे टॉपिक छांट लेता है। जैसे अंक ज़्यादा आने वाले जो टॉपिक होते हैं उन अंकों को टॉपिकों को छांट लेता है, बाकी जो टॉपिक होते हैं उनको वो एक नॉर्मल वे के अंदर देख लेता है। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो वो वहाँ से लिख सकता है, इस तरह से देख लेता है। बाकी जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर सकता, पूरा सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर बताना, वो आगे आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा टॉपिक इसमें से चुनोगे। तो मैंने जिसे यहाँ पर 47 टॉपिक बताई हैं, तो 47 टॉपिक किसी को भी याद नहीं होते हैं और पूरा सिलेबस किसी को भी याद नहीं है। तो इसमें से जो आपको अच्छे लगे, जिसमें से ज़्यादा अंक आ सकते हैं, वो टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए, उसमें से आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पॉलिटिकल का सिलेबस दोस्तों कवर हो चुका है। पॉलिटिकल का सिलेबस ये है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। संवैधानिक निकाय थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। और पहले वाला जो सिलेबस था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री वगैरह, तो ये सारे हैं पॉलिटिकल का सिलेबस है। तो GS2 का पॉलिटिकल का सिलेबस अपने कवर हो चुका है। इसके बाद में अपने यहाँ पर देखेंगे गवर्नेंस का
सिलेबस और गवर्नेंस के बाद में IR का यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना गवर्नेंस के सिलेबस का कि गवर्नेंस में सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश शिशवाल, वेलकम टू DRIES अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पर गवर्नेंस पर। गवर्नेंस कौन सा टॉपिक होता है? GS2 के अंदर आता है। GS2 के अंदर सेकंड यहाँ पर GS2 के अंदर सिलेबस है। GS2 के अंदर टोटल कितने होते हैं? यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल, गवर्नेंस एंड IR। तो उसमें से पॉलिटिकल कर लिया है, यहाँ पर आ चुके हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस का क्या सिलेबस है? गवर्नेंस का सिलेबस थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने हिस्ट्री का कवर किया था। हिस्ट्री के अंदर 4 यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर एक सोसाइटी। उसके बाद में अपने GS2 के अंदर आई। GS2 के अंदर पॉलिटी को डिस्कस किया। पॉलिटी के बाद में अपने गवर्नेंस को डिस्कस कर रही हैं। अगर आप अकेली सिंगल यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिलेबस UPSC सिलेबस एनालिसिस का ऑप्शन बना हुआ है। वहाँ से आप सारी क्लासें सीक्वेंस वाइज आसानी से देख सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर गवर्नेंस का सिलेबस। दोस्तों गवर्नेंस का सिलेबस थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? ये सिलेबस है गवर्नेंस का, बस इतना सा सिलेबस है। फर्स्ट नंबर देखिए, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही। सेकंड नंबर, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। थर्ड नंबर है औपचारिक संगठन। 4 नंबर है अनौपचारिक संगठन। 5 नंबर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं चुनाव प्रसार। तो ये है गवर्नेंस का सिलेबस, बस इतना सही है, इतना सा ये एक पूरी बुक बन जाएगी, इतना भी काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों ये सारा गवर्नेंस का सिलेबस है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छी लग रही होंगी क्लासें। अगर आप लाइन वाइज देख रहे हैं आराम से देखिए। और अब चलते हैं यहाँ पर IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ओर। तो थैंक यू। हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश शिशवाल, वेलकम टू DRIES अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर है इंटरनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिलेबस देखेंगे। GS2 के अंदर ये आता है। GS2 के अंदर यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? IR आता है यानी इंटरनल रिलेशनशिप आता है, पॉलिटिकल आता है, गवर्नेंस आता है। तो पॉलिटिकल और गवर्नेंस को अपने अच्छे से देख लिया अभी कौन सा सिलेबस है और कौन से उसमें टॉपिक है। अब बात आती है इंटरनल रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या टॉपिक होंगे वो अपने यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक ही पार्ट होगा, इसका एक ही पार्ट के अंदर कवर कर देंगे भी क्या सिलेबस होगा IR का। IR में देखिए दोस्तों फर्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का कालानुक्रम और प्रमुख घटनाएं। सेकंड है विदेश नीति और संबंध मुद्दे। थर्ड है भारत नेपाल। यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत मालदीव, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख दीजिए, यहाँ पर संबंध। ठीक है, भारत नेपाल संबंध है, भारत बांग्लादेश संबंध, यानी ये क्या हो जाएगा? इनका रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर है सभी के साथ में यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे? संबंध। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर भारत श्रीलंका संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत मालदीव संबंध, भारत चीन संबंध, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत भूटान संबंध। तो ये क्या चीज़ हो गई? संबंध। संबंध का मतलब हो गया अभी भारत और भूटान है, इसके बीच में क्या समझौते हुई हैं, क्या संबंध रहता है। जैसे भारत और भूटान के बीच में क्या वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, क्या वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, क्या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर क्या समझौते हुए हैं, संबंध कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें अपने इन देशों से पता करनी है। ये सारे देश कौन सी हैं? ये सारे देश आप वो देख रहे होंगे जो हमारी सीमाओं पर लगते हैं। जैसे भारत भूटान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, चीन के साथ मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, सभी के साथ में यहाँ पर लगती है, यानी कि अपने पड़ोसी देश हो गई ये। तो पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बाय द वे, जैसे मान लो कि आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, कल को आपको ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बन गई और सारा यहाँ पर जो भी है इंडिया कंट्री का सारा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर होगा। बाय द वे, कुछ ऐसा मान लो कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कोई खतरा आ जाता है। अब भूटान के साथ में आपको पता ही नहीं है कि संबंध कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, तो आप कैसे उस सिचुएशन को डील कर पाओगे। मान लो कि चीन के साथ में कुछ हो जाए घटना,
तो उसके साथ में आपको पता होना चाहिए ना उसकी हिस्ट्री वगैरह भी क्या रिलेशन रहा हुआ है, तो उसके बारे में हर एक चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर आपके पड़ोसी देशों की। तो इसलिए ये आईआर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के सदस्य बनने जा रहे हो। आप मान लो कि आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, तो आप विदेश नीति के अंदर जाओगे, अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य बनने जा रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। फिर आगे देखो यहाँ पर दोस्तों, भारत म्यांमार ये सारे संबंध है, लुक ईस्ट एवं ईस्ट नीति, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत ब्राजील, भारत ब्रिटेन, भारत अफ्रीका, ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं, सारे के सारे यहाँ पर संबंध हैं। तो सारे के साथ में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, संबंध लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, रिलेशन। तो ये आपको करने होंगे। अब बाय द वे मान लो कि भारत और रूस के साथ में कैसे संबंध है, क्या अच्छी है। अब मान लो कि हमें तो पता है भारत और रूस के साथ में अच्छे संबंध है, पर अच्छे संबंध से इतना से तो कुछ नहीं होगा ना, यानी कि उसकी हिस्ट्री जाननी होगी, कब उन्होंने हेल्प की, कब हमने की, क्यों हेल्प की, किस लिए की, क्या रीजन था हेल्प करने का, किसके लिए हेल्प की गई। तो हर एक चीज़ के बारे में अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर आगे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत एनडीपी और सीटीबीटी, भारतीय प्रवासी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा संस्थाएं, क्या है एनपीटी, क्या है सीटीबीटी, हर एक चीज़ की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो ये होता है आईआर इंटरनल रिलेशनशिप, ये सारा आपको करना होगा। अब मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आता हूँ मैं जिसे। तो अब आपको पता चल गया है सिलेबस, आईआर का सिलेबस। तो पॉलिटिकल का सारा सिलेबस अपने कर लिया है, पॉलिटिकल भी कर ली, उसके बाद में अपने गवर्नेंस भी कर लिया और आईआर भी कर लिया, सारा सिलेबस आपको पता है। टॉपिक के भी सब टॉपिक आपने निकाल दिए, बहुत ही निचोड़ कर सिलेबस बताया है, तो आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। और बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर लिंक दिया होगा पीडीएफ का, तो पीडीएफ वहाँ पर आराम से डाउनलोड कर आराम से लिख लेना। और बाकी और क्लासें चाहिए तो आप जा सकते हो, यहाँ पर मेरा चैनल है, तो आईएएस अप्रोच चैनल है, मैं भी क्या मेरा चैनल बोल रहा हूँ, आपको क्या पता, जैसे आईएएस अप्रोच क्या बोल रहा हूँ यार दोस्तों, वास्तव में दिमाग ख़राब हो गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चैनल है आईएएस अप्रोच चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक अलग से वहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है, अलग से ऑप्शन बना हुआ है जिसमें यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासों को आराम से देख सकते हो। तो अब मेरे को भी रेस्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।